Hello students, class 11th का most important question which is asked in the examination and it is really very most important questions in the 11th class and the chapter name is relation and functions. तो ये जो क्वेश्चन है, ये जो मैं बता रहा हूँ बहुत IMP क्वेश्चन है और आप देख सकते हैं क्योंकि यहाँ हमेशा पूछा जाता है जैसे कि क्वेश्चन में दिया गया है, क्या पूछा गया है, हमको इसके रिलेशंस के बारे में बताना है. अब किस टाइप के रिलेशंस के बारे में बताना है यहाँ देख लीजिए. A is equal to 1 to 3 and up to the 14 एंड डिफाइन अ रिलेशन आर फ्रॉम ए टू ए. इसका मतलब यहाँ पर जो ए से ए का जो रिलेशन दिया गया है वो हमको इसमें डिफाइन करना बताना है और जो आर का रिलेशन है वो एक्स कोमा वाई है. तो एक्स कोमा वाई सच दैट 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 वेयर एक्स वाई बिलोंग्स टू ए. मतलब क्या हो जाएगा, जो एक्स वाई है वो ए से बिलोंग्स करता है, यानी कि ये जो ए की जो वैल्यू है वो हमको पुटअप करनी किस में करनी है स्टूडेंट्स, हमको करनी है आर केस में, ये वाली रिलेशन के अंदर पुटअप करनी. किसकी वैल्यू, ये वाली वैल्यू हम पुटअप करेंगे और उसको पुटअप करने के बाद वी कैन फाइंड आउट दिस वन. क्या पता कर सकते हैं, राइट डाउन इट्स डोमेन, को डोमेन एंड रेंज. तो ये हमको पता करनी. सबसे पहले क्वेश्चन में क्या दिया गया है वो हम लोग लिखेंगे. तो सबसे पहले इट इज वेरी नेसेसरी टू राइट डाउन इट. ओके, तो यहां पर हम लोगों ने लिख दिया a इज इक्वल टू 1 to 3 अप टू द 14th एंड r इज इक्वल टू x कॉमा y सच दैट 3x माइनस y इज इक्वल टू 0. अब सपोज इसमें आप कोई सी भी वैल्यू ले सकते हैं, इसमें दिस इज योर डिजायर, कोई सी भी ले सकते हैं. आप चाहे तो यहाँ 1 ले लीजिए, 2 ले लीजिए, 3 ले लीजिए, लेकिन मैं चाहूंगा कि हम लोग 1 से शुरू करते हैं. ठीक है, तो यहां पर सबसे पहले मैं लिख रहा हूं r इज इक्वल टू 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0. सपोज मैं x की वैल्यू यहाँ पे क्या लेता हूं, मैं x की वैल्यू 1 रख रहा हूं यहाँ पर. ठीक है, तो यहाँ पे मैंने x की वैल्यू 1 रखी, 3 मल्टीप्लाई ये 1, ये वाली 1, ये 1 यहाँ पे मैंने रख दी यहाँ पे एंड माइनस. अब y की वैल्यू कितनी लेना पड़ेगा, बताइए y की वैल्यू कितनी लेना पड़ेगा हमें. y की वैल्यू अब हम रखेंगे यहाँ पर 3 रखेंगे. क्यों रखेंगे 3, क्योंकि हमको इसकी जो वैल्यू है वो 0 साबित करना है. 0 साबित करने के लिए ऐसा नहीं करना है आपको कि y की वैल्यू यहाँ पे 6 रख लिए, 1 से 4 रख लिए, तो क्योंकि 0 आएगा ही नहीं उससे. तो इसीलिए हमको 0 साबित करने के लिए y की वैल्यू भी 3 रखना पड़ेगा. ये बात आप समझ लीजिए. ठीक है, तो यहाँ पे मैंने y की वैल्यू यहाँ 3 रख दी इज इक्वल टू 0. 3 1 जा 3 माइनस 3 इज इक्वल टू 0. तो ये हमारा आ गया रिलेशन. सबसे पहले हमने निकाल लिया इसका. अब हम इसका सेकंड निकालेंगे, 2 वाला, ये वाला निकालेंगे इसका. तो इसका निकालने के लिए हम क्या करेंगे सबसे पहले, तो चलिए पहले आप इसको देख लीजिए एक बार, आप उतार लीजिए इसको, मैं साइड में हो जाता हूँ, फिर मैं इसको इरेज करके हम नेक्स्ट वाला बताता हूँ मैं आपको. ठीक है, तो यह मैंने इरेज कर लिया है. अब मैं सेकंड उतार रहा हूँ यहाँ पर, जो सेकंड इक्वेशन है. तो यहाँ पर मैंने 2 ले लिया, सपोज यहाँ पे ले लिया मैंने 3 मल्टीप्लाई बाय एक्स की वैल्यू मैंने यहाँ से क्या ले लिया, 2 ले लिए. अब बताइए हम y की वैल्यू कितनी रखेंगे, बताइए सर. y की वैल्यू हम 6 रखेंगे. वेरी गुड, हम y की वैल्यू 6 रखेंगे. क्यों 6 रखेंगे, क्योंकि हमको जो उसकी वैल्यू है वो 0 चाहिए. तो 3 2 6 हो जाएगा और y की वैल्यू 6 इज इक्वल टू 0. तो 3 2 कितना हो जाएगा, 6 माइनस 6 इज इक्वल टू 0. अच्छा, एक चीज को और बताना चाहूंगा मैं कि आप यहाँ पे इसके ऑर्डर क्रम के जो मतलब एलिमेंट्स है वो भी उतारते जाइए ऑर्डर पेयर के. तो पहले जो हमारा आया था वो 1,3 आया था, क्योंकि पहले हमने x की वैल्यू क्या रखी थी, 1 रखी थी, और y की वैल्यू क्या थी, 3 थी. तो यहाँ पे आप उतारते जाइए. मैं सपोज यहाँ उतार लेता हूं ये x सॉरी ये 1,3, मतलब ये मैंने उतार लिया है. आपको पता होगा x की वैल्यू हमने पहले 1 रखी थी और सेकंड में हमने y की वैल्यू 3 ली थी. अभी हम कौन सी ले रहे हैं, अब ध्यान से देखिए, x की वैल्यू 2 ली है, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा 2, और यहाँ पे आ जाएगा y की वैल्यू 6. ये होगी सेकंड वाली. ठीक है, इसी प्रकार से हम नेक्स्ट भी उतारते जाएंगे जो भी है. अब नेक्स्ट क्या हो जाएगा हमारा, तो पहले आप इसको एक बार देख लीजिए, इसको कॉपी में उतार लीजिए. ठीक है, इसी प्रकार से हम देख रहे हैं यहाँ पर कि जो हम नेक्स्ट लेंगे, तो जैसे कि मैंने x की वैल्यू यहाँ पर 3 रखी है. ठीक है, तो स्टूडेंट अगर 3 मैंने x की वैल्यू यहाँ पर 3 रख दी है तो 3 3 जा 9 होगा, और यहाँ पर हमको y की वैल्यू भी 9 लेनी पड़ेगी. तो 9 माइनस 9 0 हो जाएगा. तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, यहाँ पर अगर हमने 3 की x की वैल्यू 3 रखी है तो y की वैल्यू भी हम क्या ले लेंगे यहाँ पे 9, है ना. और नेक्स्ट क्या लेंगे हम, नेक्स्ट यहाँ पे 4 आता है, 3 के बाद क्या आएगा 4. तो अगर मैं x की वैल्यू यहाँ 4 रखूंगा तो 4 3 जा कितना हो जाएगा 12. तो y की मतलब यहाँ पे अगर मैं x की वैल्यू कितनी रख रहा हूँ, यहाँ पे 4 रख रहा हूँ. x की वैल्यू मैंने 4 रखी है, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी स्टूडेंट, 12 हो जाएगी. कितनी हो जाएगी 12. तो यहाँ पे y की वैल्यू मैं 12 लिख रहा हूँ.
अब हम चलेंगे 5। अब अगर मैं x की वैल्यू 5 रख रहा हूं, कितनी रख रहा हूं मैं x की वैल्यू 5, तो अगर मैंने यहां पर x की वैल्यू 5 रखी तो 5 3 कितना होगा, 5 3 हो रहा है 15, ठीक है। तो 5 3 यहां तो मैंने x की वैल्यू 5 रखी, देख लीजिए यहाँ पे 5 3 15, तो y की वैल्यू हमको कितनी रखनी पड़ेगी, 15। वेरी गुड। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले मैंने x की वैल्यू 5 रख दी है और y की वैल्यू 15। इज इट राइट? नो, दिस इज नॉट द राइट। क्यों? क्योंकि ये सेट से बाहर हो जाएगा। देखिए 15 बाहर जा रहा है, यहाँ पे 15 इज गोइंग बियॉन्ड ऑफ दिस सेट्स, तो हमको 15 नहीं लेंगे। 5 15 वी विल नॉट टेक। क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि 15 देखिए यहाँ 14 तक दी गई लिमिट, तो इसलिए इसको इरेज कर दो, इसको हमको अभी जरूरत नहीं है इसकी, ठीक है स्टूडेंट। सबसे पहले हम लोग लेंगे यहीं तक लेंगे, 4 12 तक लेंगे। अब हमको इसको पता करना क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है स्टूडेंट। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन में दिया हुआ है कि सबसे पहले हमको पता करना है डोमेन। तो डोमेन तो हम बता देते हैं, हम डोमेन क्या होगा, जो सबसे पहले जो ऊपर के 1 2 3 4 दे आर कॉल्ड द डोमेन। तो डोमेन आप लिख लीजिए यहाँ पे, वन 2 3 एंड 4। एक बार आप देख लीजिए, मैं साइड हो जाता हूं। तो यहां पर ये देख लीजिए, ये तो हमारा यहाँ पे मैंने बता दिया आपको, ये तो डोमेन हो गया। अब रेंज पूछिए, तो स्टूडेंट रेंज क्या होगी? रेंज होगी ये वाली, जो मतलब दिस इज कॉल्ड द फाइनल एलिमेंट्स, दिस इज आल्सो वी कैन आल्सो से दिस द रिजल्ट। जो हमारा रिजल्ट होता है, जो फाइनल वैल्यू होती है, तो वो रेंज कहलाती है। जो वाई की हम देख सकते हैं इसमें कौन कौन सी, तो ये तो हो गया, ये रेंज हो गई 3 6 9 और 12, दिस इज द रेंज। तो आप यहाँ पे लिख लीजिए, रेंज आ गई हमारी सॉरी, ये हमारी रेंज आ गई है। रेंज कौन कौन सी है स्टूडेंट? एक तो 3 हो गई है, एक हो गई है 6, और एक हो गई है 9 और 12। ये हमारी रेंज हो गई है, ठीक है स्टूडेंट। अब हमारा क्या बच रहा है? अब हमारा बच रहा है, रेंज हो गई, कोडोमेन बच रहा है। कोडोमेन क्या होता है? ये कि ये जो एलिमेंट्स, जो आखिरी के जो फाइनल एलिमेंट्स होते हैं, जो ऊपर के एलिमेंट्स, दे आर कॉल्ड द कोडोमेन्स कहलाते हैं। जैसे 1 2 3 अप टू द 14, ये क्या कहलाएंगे? कोडोमेन, ठीक है। ठीक है, तो आप इसको पहले आप देख लीजिए। एक बार मैं साइड हो जाता हूं, आप इसको देख लीजिए स्टूडेंट्स। जैसे कि जगह कम पड़ गई थी, तो मैंने इसलिए इसको इरेज कर दिया है। अब हम यहाँ पे कोडोमेन का भी मैं आपको उतार के दिखा देता हूँ। यहाँ पे इट इज वेरी सिंपल। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कोडोमेन। कोडोमेन क्या क्या हो जाएगा? सेम टू सेम, यू हैव टू नोट डाउन दिस 1 2 3 एंड 4 अप टू द 14th, दैट्स ऑल। तो ये हमारे आगे रेंज आ गया, कोडोमेन आ गया है, और हमारा आ गया है ये डोमेन कोडोमेन एंड रेंज आ गया। अब हमको ये मतलब ये हमारा फिनिश हो गया, हमने सारे रिलेशंस इसमें बता दिए स्टूडेंट। तो ठीक है, आपको मैं अगले भी ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमेशा लाता रहूंगा। तो प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।